वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर गए बम्पर भर्ती हेल्थ इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि वैकेंसी जो है आपके अभी कल मैं वीडियो डाला था जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का। और ये जो वैकेंसी ये है आपके पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का। कौन सा है? पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का। और कल जो वैकेंसी थी वो थी आपके मेडिकल कॉलेज में। और ये जो वैकेंसी आपकी ये है आपकी लोकल सेल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ठीक है, लोकल सेल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? लोकल सेल गवर्नमेंट बोलते हैं अपन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को। उसके अंदर जो है आपका ये वैकेंसी निकला है। और ये जो वैकेंसीज है इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो वैकेंसी जिसको इसमें हम देखेंगे इसका भी जो लास्ट डेट जो है ना, ये देखिएगा कितना है, वो 29/1/2025 है। ठीक है, और 31/12/2024 को ये गजट डेट है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे सैलरी पे स्केल 31,100 से लेकर के 66,800 रुपये है। और ये जो वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, बम्पर वैकेंसीज है। और ये जो वैकेंसी है आपके ये केरला गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, पीएससी के माध्यम से ही वैकेंसी निकला था आपके KPSC से, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही है। ठीक है, और इसमें जो है ओवरऑल सभी स्टेट के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, पेपर जो है आपके ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा और केरला जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी होगा, दोनों में रहेगा। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आए उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें अपन आपसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिएगा तिरुवनंतपुरम में जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे कि 18 पोस्ट है। कॉलम में जो है 8 पोस्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए 8 है। और यहाँ पे जो है NTC इस शिफ्टेड वैकेंसीज है इनमें। और यहाँ पर आप देखेंगे 41 है, यहाँ पे देखेंगे 52 है, यहाँ पे देखेंगे 4 है, यहाँ पे देखेंगे 23 है, यहाँ पे देखेंगे 8 है, यहाँ पे देखेंगे 5 है, यहाँ पे देखेंगे 3 है, यहाँ पे देखेंगे 5 है। तो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 175 के आसपास ये वैकेंसीज है आपकी। कितना? 175 के आसपास। और इसकी तैयारी करने के लिए जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे होंगे, तो ये जो बुक है ये आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर वाला। ठीक है, इसमें जो लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी जो हुआ था आपके जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का केरला पीएससी के माध्यम से, वो सारे पेपर इंक्लूड है। ठीक है, थ्योरी प्लस MCQs है। और उसके अलावा जो है आपको प्रेशर पेपर मिल जाएंगे सारे DSSB की, रेलवे की, सभी की। ठीक है, तो आप इस बुक से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप ये प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है ये मंगवा सकते हैं। इसमें हमने आपके लिए जो है 25 प्रैक्टिस सेट जो है उपलब्ध करवाया है। ठीक है, जिसका आपका डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो है इम्पोर्टेंट डेट वगैरह मैं बता ही दिया हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ कि सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त है कि वो इतने दूर जॉब करने के लिए जो है क्या रेडी है क्या। क्योंकि आप एक बार देख लेना कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से केरला कितना दूर पड़ता है। ठीक है, इसकी एज की बात करें तो एज जो है यहाँ पर मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट और एज जो है वो दे रखा है 18 से 36 ईयर्स। कितना दे रखा है? 18 से 36 ईयर्स दिया रहा है। ओनली कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1988 से लेकर के 1/1/2006 के बीच में जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी क्वालिफिकेशन की मैं जो बात करूँ आपसे, SSLC लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला कोर्स है डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स का 2 ईयर, ठीक है, कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी वैलिड है। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर ये है हेल्थ इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज केरला, ये है तो ये भी वैलिड है आपके। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपके पास ये वाला कोर्स है सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ बॉम्बे और मद्रास, तो ये भी वैलिड है। अगर ये नहीं है आपके पास, ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला है सर्टिफिकेट इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अवार्डेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर रूरल हायर एजुकेशन, तो ये भी चलेगा आपका। और ये सभी नहीं है, अगर ये भी है आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कोर्स है कंडक्ट बाय द रूरल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये भी चलेगा। और ये नहीं है, अगर ये है तो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो ये आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन जो है इसमें लिखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें जो है जो जो डिटेल मांगी गई वो सब
और इसकी लास्ट डेट जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसकी लास्ट डेट जो है ये देखिएगा 29/1/2025 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, SSLC बुक पढ़ सकते हैं कैंडिडेट से, ये देख सकते हैं गजट नोटिफिकेशन वगैरह देख करके ही अप्लाई करें। और यहाँ पे जो है ये केरला लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन भी जब इंग्लिश और केरला लैंग्वेज में है तो आप समझ जाओ पेपर भी जो है अभी तक के जितने भी है आप देख सकते हैं केरला में जितने भी एग्ज़ाम हुए वो सब जो है इंग्लिश एंड केरला लैंग्वेज में हुए हैं। तो आपको इंग्लिश आती तो आप अप्लाई करना, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी तो आएगी नहीं, तो फिर बनने का कोई मतलब नहीं है। और क्लियर कट साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जॉब करने के ही इच्छुक है तो भरना, सिलेक्शन लेना इसमें बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी और शानदार वैकेंसी 175 पोस्ट मायने रखती, पहली बार इतना बड़ा भर्ती निकला है यहाँ पे। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर क्या आप जॉब कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम जो है आपको वो फेस करनी पड़ेगी लैंग्वेज इशू का। या तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी या केरला में बात करनी पड़ेगी। अदर स्टेट से फॉर्म भरने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन भी आप ले लोगे, लेकिन क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, केरला आना चाहिए या फिर इंग्लिश, दोनों में से एक लैंग्वेज तो आपको आना चाहिए, तब जा करके आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी चीज़, केरला कहाँ पे है, अगर आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देने भी वहाँ जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ एग्ज़ाम चलो आप दे भी आएंगे, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप देखो कितना डिस्टेंस है वहाँ से, कितना डिस्टेंस पड़ेगा केरला का, ये 2000 किलोमीटर कम नहीं पड़ेगा। और आने जाने की फैसिलिटी जो है वो देख लीजिएगा, उसी के बाद फॉर्म अप्लाई करेगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।